नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 9 अगस्त 2024 है। अभी सुबह 10:30 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो इस समय मानसूनी ट्रफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय भागों तक बनी हुई है और लो प्रेशर एरिया इस समय झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़वार करते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आगामी 24 घंटों के दौरान से ही राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 घंटों से लेकर 15-16 अगस्त के मध्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के काफ़ी भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी यहां देखी जाएगी, जिसके कारण यहां मौजूद नदियों में जलस्तर बढ़ेगा और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। यानी कि देखा जाए तो इन 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में काफ़ी स्थानों पर 50 से लेकर 150 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर यहां 1 से लेकर 50 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस बारिश के दौर में राजस्थान के लगभग अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा। वही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण आज राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। यह तो बात हुई वर्तमान समय में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की मौसम जानकारी भी इसी वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप गहरे बैंगनी कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर, इडवाना, कोचामन सिटी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान सभी जगह बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कई जगह दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां और कई जगह मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं कुछ उत्तर गुजरात और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर 1 से लेकर 20 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां और कई जगह 20 से लेकर 50-60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, खासकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में। वही जैसा कि आप थोड़े हल्के बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, पंजाब के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, कुछ जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं मध्यम खंड बौछार की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 1 से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहां देखी जाएगी और कई क्षेत्र यहां बादलों की आवाजाही वाले भी रहेंगे। वही जैसा कि आप बिल्कुल हल्के बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि बाड़मेर, बालोतरा, जालौर के आसपास के क्षेत्र, गुजरात के कच्छ, भुज के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में सभी जगह बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की खंड बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी, ज़्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। यानी कि देखा जाए तो गुजरात के अरवली, कोडोर, बिलोड़ा, कुन्नौल, सायरा, मालपुर, मोडासा, मेघरा, सुनोक, धनसुरा के आसपास से लेकर महिसागर, बकोर, गंगता, वीरपुर, मधवास, संतरामपुर, दिवाड़ा, वरदारी, लुणावाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, दाहोद, फतेहपुरा, बताकवाड़ा, जालोर, खारोदा, संजली, नीमखेड़ा, गोरेवाड़ा, धनपुर, देवगढ़, बारिया के आसपास भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और कई जगह हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी, ज़्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चीकली, गढ़ी, गन्नौड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गंगड़ थलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी श्रवण के आसपास से लेकर प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट, अरनौद, छोटी शादड़ी के आसपास से लेकर उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और कई जगह दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा
और कई क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही वाले भी रहेंगे। वही उत्तर में देखा जाए तो राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेर के आसपास से लेकर कामली घाट, गोरम घाट के क्षेत्रों। दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो नाथद्वारा, रेलमंगरा, गिलुंड के आसपास के क्षेत्रों, रासमी, कपासन, भोपाल, सागर, कंगरार, बेगू, राउतभाटा के क्षेत्रों। दक्षिण में देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, डूंगला, बदेसर। और उत्तर में देखा जाए तो भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आश्विन, बंदौर, हुडा, फोलिया, शाहपुरा, बनेड़ा, मांडलगढ़, बिजौलिया तक के क्षेत्रों में दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं मध्यम से तेज घन वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हार, लक्ष्मी, मनासा, सीताखेड़ा के आसपास से लेकर मंदसौर, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी, शेमली, बदवाड़ा, अल्लोट, नाहरगढ़, गड़ौद, शामगढ़, भानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेहपुर, खिलचीपुर के आसपास के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पीपलदा, जावरा, रानीगांव, सेलाना, बदवाड़ा के आसपास भी ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां और कई जगह मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो खंड वर्षा के रूप में ही हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश के रूप में देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर, झालरापाटन, शिवा बड़ोर, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहाबाद, अंता, मांगरोल, बानाशहर, कोटा, सांगोद, दिगोद, पिपलदा, रामगढ़ मंडी, कनवास के आसपास से लेकर बूंदी, तलड़ा, केसराईपाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास भी बादलों की आवाजाही प्लस कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, पुष्कर, पिसागन, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, सांवर, बिनाई, नसीराबाद, पीपलू, निवाई, टोंग, टडोराई सिंह, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों और खंडार, मलाना डूंगर, सोत का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास भी ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कई क्षेत्र यहां बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। यानी कि आज यहाँ जो है बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है और कल से आगामी 2-3 दिन यहाँ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की स्थितियां रहेगी और उत्तर गुजरात के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादोती, सरमथुरा, बसड़ी, शेफू, धौलपुर, रजाखेड़ा के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डिग, पहाड़ी, कामा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, सिकराई, बसवा, मेहवा के आसपास भी बादलवाई प्लस हल्की मध्यम खंड वर्षा और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। वही अलवर, थानागाजी, मलाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मण, नीमराना, बेहरोड, कोट कासिम, तिजारा के आसपास से लेकर दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, सांगानेर, बस्सी, जमवा, रामगढ़, आमेर, चौमू के आसपास से लेकर चाकसू, कोट खावदा और उत्तर में देखा जाए तो विराटनगर, कोट बुदली, बेहरोड तक के क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां और कई जगह मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज जयपुर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, अलवर तक के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं देखी जाएगी। ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा। वहीं मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतली, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सिक्कर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, निमका थाना के क्षेत्रों, बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, हनुमानगढ़, पिलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसा, नोहर बादरा के क्षेत्रों, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर, केसरी सिंहपुर के आसपास भी सभी जगह बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ काफी स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ 1 से लेकर 20 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क भी रहेगा। यानी कि देखा जाए तो आज बीकानेर संभाग और भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर, खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़, लुणकरणसर, कोलायत, बज्जू, नौका, डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर खींवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डीडवाना, कुचामन सिटी, डेगाना, रियाबड़ी, परबसर, मकराना के आसपास के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही
गुजरात के कच्छ भुज के आसपास से लेकर गदुली, लुणा, नालिया, मांडवी, अंजार, रामपुर, गांधीधाम, खावदा, रातड़िया, बनासकांठा, दुआ, बोरोल, थराद, पीलू, धानेरा, रामसन, बारदवा, कुचावदा के आसपास से लेकर साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, लक्ष्मीपुर के आसपास भी बादल वही प्लस हल्की मध्यम खंड बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही गडरा रोड, शिव गिरड़ा, बाइतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुड्डा मलानी, रामसर, सेंधवा, चौहटन, दोरीमन्ना के आसपास से लेकर खंचोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला, चित्तलवाना, बागोड़ा, जालोर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल वही प्लस हल्के मध्यम खंड बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, सांडेराव, रानीपालना, धन्यराव, तंदला, कोलपुरा, देसुरी के आसपास के क्षेत्रों, पाली, रोहट, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतरन के आसपास भी बादल वही प्लस हल्की मध्यम खंड वर्षा और अरावली रेंज में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जैसलमेर, रामदेवरा, पोखरण, सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, बाप, फुलौदी, लोहावट, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, गोपालगढ़, पीपार शहर, बिलाड़ा, लोनी के आसपास भी हल्की मध्यम खंड वर्षा देखने को मिलेगी। ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्रों में कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों, सीकर, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।